श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव पूजा स्वीकार करते हैं तो क्या सरल से संकेत देते हैं, आज इस वीडियो में यही जानेंगे। गुरुजी लंबे समय से हम सभी को सरल सी पूजा विधि, उपाय, नियम और जीवन जीने की एक सरलतम विधि बताते हैं, जिसमें गुरुजी कई नियम, कई रहस्यमयी बात भी बताते हैं। वही आप सभी सुनते होंगे, समझते होंगे। जो बहुत लंबे समय से गुरुजी की नियमित कथा सुन रहे हैं, उनके उपाय, उनकी किताबों को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, वह जानते हैं कि गुरुजी द्वारा कई श्रेष्ठ उपाय हमें बताए गए हैं। उनमें से ही गुरुजी समय समय पर कुछ ऐसे रहस्यों की बात बताते हैं कि शिव पूजा स्वीकार करते हैं तो क्या संकेत देते हैं। तो यह वीडियो उसी पर आधारित है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, मेरे महादेव किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं रखते हैं। उन्हें कोई महल दो महला नहीं चाहिए, सोना चांदी आभूषण तो उन्हें बिल्कुल नहीं भाते। साधारण सरल सी पूजा जो आप भाव के साथ करेंगे वह उन्हें मान्य होगी। तो सबसे पहले मेरे महादेव के गले में वासुकी नाग है, शरीर पर वह जो है राख धारण किए हैं, माटी धारण किए हैं। वह हिमगिरी अर्थात कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। मस्तक पर उनके चंद्रमा विराजमान है। उन्हें विकराल स्वरूप भी प्रिय है और साथ ही शांत सरल स्वभाव भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। ऐसे में उनके अलग अलग रूप है, अलग अलग उनके स्वरूप है। जिस स्वरूप में आप उन्हें पूजेंगे, जिस स्वरूप में आप उन्हें मानेंगे, उसी स्वरूप में आप उन्हें पाएंगे। तो आवश्यक रूप से महादेव की शिव भक्ति में आप सभी सरलतम भाव से निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। महादेव ऐसा कहते हैं। सरल सी पूजा आप करेंगे सच्चे भाव सच्चे मन से न, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, ऐसा मेरे महादेव कहते हैं। तो आप सभी भी सबसे पहले ओमकार के रूप में विद्यमान प्रत्येक मानव सेवा में अपना ध्यान लगाएं। महादेव को आप अपने आसपास पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले महादेव पूजा स्वीकार करते हैं तो क्या संकेत देते हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर आप सभी को किसी भी पूजा पाठ, व्रत में हो या साधारण सरल तरीके से मन विचलित हो, मन दुखी हो या किसी भी स्वरूप में स्वप्न में महादेव के साक्षात दर्शन हो रहे हो। देखिए, जब हम बिल्कुल ऐसी अवस्था में होते हैं, दिन भर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में हमारा कहीं ना कहीं ध्यान जो है उतना महादेव की तरफ आकर्षित नहीं होता है जितना जो है स्वप्न की मुद्रा में अर्थात अवचेतन अवस्था में अगर हमारी जो तरंगे हैं, अगर हम सच्चे शिव भक्त हैं तो वह शिव से कनेक्टेड होती हैं, शिव से जुड़ी हुई होती हैं। अगर रात्रि में अगर आपको स्वप्न में महादेव या माता महादेव से संबंधित किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं, शिव महापुराण के दर्शन हो रहे हैं, उनके गले में जो वासुकी नाग है या नाग के किसी भी स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं, महादेव के पिंडी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, या शिव से संबंधित कोई ऐसा स्थान जो कि महादेव से संबंध रखता है, जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं, प्रभु भक्ति का कोई भी संकेत हो, त्रिशूल हो, चंद्रमा हो, गंगा मैया हो, महादेव से संबंधित कोई भी वस्तु आपको दिख जाती है, कोई सरल सा मंत्र आपके आंखों के सामने रात्रि में दिख रहा है, तो आपका जो पीड़ा थी, जो कष्ट थी, जिस भाव से आप पूजन कर रहे थे, जिस सच्चे मन से आप पूजन कर रहे थे ना, वह महादेव ने अब मान्य कर लिया है। आपकी पूजा आराधना सफल हो गई है। अब दुख कटने वाले हैं। आपने अपने महादेव के सामने, आपके नेत्रों से आंसू आए थे या अपने मन की बात आपने महादेव से की थी, आपका सच्चा भाव, सच्चा मन, मानव सेवा और भौतिक जो जीवन के कर्म है उनका निर्वाह आप भली भांति कर रहे हैं, तो महादेव ने अपनी पुकार सुन ली है। महादेव आपकी सदा सर्वदा अब रक्षा करेंगे और जो मनोरथ अटके हुए थे ना, वह पूर्ण होते हुए आपको दिख जाएंगे। स्वप्न में महादेव किसी स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं ना, तो प्रसन्न हो जाइए। जीवन में अब सब समस्याओं का अंत होने वाला है। यह प्रथम संकेत है जो महादेव देते हैं। इसका प्रामाणिकता भी मिलती है, शास्त्रों में कहा गया है। देखा होगा आपने, पढ़ा होगा, समझा होगा, राजा महाराजाओं को बड़े बड़े जो है स्वप्न आते थे जिसमें उन्होंने साक्षात जो है इस स्थान पर मंदिर बनेगा ऐसी अनुभूति की थी। वह अनुभूति सत्य होती है। उस स्थान पर खुदाई की जाती है या उस स्थान पर साक्षात भगवान की मूर्ति या प्रतिरूप किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान होता है। तो यह सबसे सही सफल संकेत माना जाता है। तो इस संकेत पर गौर करें और महादेव की भक्ति में अगर कोई भी जो आपको ऐसा नियम लग रहा है, कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है जो कि विशेष ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है, तो यह और अधिक शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम बात को आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। अब जो है आपको बहुत सुखद परिणाम इसके मिलने वाले हैं। अब यह हो गया पहला। दूसरा बहुत सरल उपाय है, हालांकि
कई बार यह आपके साथ भी होता हो, आप महादेव की शिव ज्योत जलाते हैं या महादेव के नाम की विशेष भक्ति करते हैं या महादेव की पूजा आराधना करते हैं। हालांकि यह बात गुरुजी ने कभी नहीं कही है, मैं भी इसे जो है आप सभी को गुरुजी की नहीं बताऊंगी, परंतु मेरा यह एक्सपीरियंस है, स्वयं का ज्ञान है, मैंने देखा है, मैंने पाया है। दीपक में फूल बनना और महादेव के समक्ष आप बैठते हैं, आपके ओजस्व में वृद्धि होती है, आपके तेजस्व में वृद्धि होती है, आपको सुकून मिलता है महादेव की भक्ति करने में, आपका मन करता है। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनका इतना अधिक मन प्रभु भक्ति में नहीं हो पाता है, उनके दीपक में भी शिव भक्ति करते समय फूल नहीं बन पाता है, परंतु आपके महादेव के निमित्त या महादेव की पूजा करते समय आप वहां पर बैठकर पूजन करते हैं, आपके दीपक में फूल बनता है, तो यह बहुत शुभता के स्वरूप में जाना जाता है। महादेव की भक्ति करने के बाद जब आप उठते हैं और दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो एक ओजस्व तेजस्वता दिखता है और खूब सुंदर आपका महादेव की भक्ति में मन लगता है। तो महादेव साक्षात आपको अपनी भक्ति के लिए चुन रहे हैं। यह भी शुभता के रूप में है। अब दुख कटने वाले हैं, दुख दरिद्रता का नाश होने वाला है। प्रथम बात यह बहुत विशेष होती है जो प्रत्येक भक्त के साथ बहुत कम बार होती है कि जीवन में उन्हें ऐसे सच्चे अनुभव हुए हों कि महादेव के सामने जब पूजा करें कि नेत्रों से आंसू आ जाए और महादेव की भक्ति में ऐसा मन लगे कि वह माता पिता के स्वरूप में है। दुनिया को आगे बताने से कुछ नहीं होगा, हमारा जो कार्य है वह महादेव से कहें, अपनी पीड़ा कहें, अपने आंखों में महादेव की छवि पा रहे हैं या महादेव के सामने नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, तो यह साक्षात महादेव की शिव भक्ति के सबसे प्रथम गुण आपके अंदर आ गए हैं। महादेव आपके लिए बहुत सुखद मार्ग खोज रहे हैं, बस विश्वास रखें अपने कर्मों पर और अपनी महादेव की भक्ति पर। साथ के साथ महादेव अगर आपको शिव भक्ति के लिए विशेष तौर पर चुनते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ में आपका समय निकलता है, विशेष मन लगता है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों का होता है जो महादेव की भक्ति के लिए हो। साथ के साथ अगर महादेव की पूजा में आप गुरुजी की यह बात आपने सुनी होगी, नारियल किसी न किसी स्वरूप में आप महादेव को चढ़ाते हैं या कोई फल इत्यादि आप महादेव को समर्पित करते हैं, तो वह पहले से ही आप सभी को खराब अवस्था में मिले या किसी न किसी स्वरूप में सड़ी अवस्था में मिले, खराब सी अवस्था में मिले, तो समझ लीजिए महादेव आपकी पूजा से प्रसन्न हो और उस प्रसाद को ग्रहण कर चुके हैं। मन में दुविधा न लाए, मन में शंका न लाए। और यह है कि महादेव के मंदिर में कई बार प्रश्न आते हैं, दीदी हमारा सही सलामत निकला है, तो यह तो और अधिक शुभ ही शुभ है। कोई भी नारियल में फूल निकलता है या नारियल में कोई ऐसा पदार्थ या कोई बहुत सुंदर अवस्था में फल आप महादेव को समर्पित कर रहे हैं, तो महादेव उसे जरूर ग्रहण करेंगे और आपकी पूजा आराधना भी स्वीकार करेंगे। बस सच्चा भाव, सच्चा मन आपको अपना रखना है और प्रभु भक्ति में लगना है। साथ के साथ महादेव की पूजा में विशेष संकेत यह होते हैं कि 4 पत्ती का जो है बेलपत्र, ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम बार होता है कि जो है मात्र 3 बेलपत्र जो है किसी भी पत्ती पर 3 पत्तियां आपको प्राप्त होंगी बेलपत्री की, परंतु 4 अगर मिल रही हैं तो समझ लीजिए बहुत शुभता के रूप में यह हो गया है। महादेव ने आपको चुना है भक्ति के लिए, तो वह 4 बेलपत्र अगर आप शिव पर समर्पित कर देने के बाद अपने घर उठाकर अपनी किताब या अपने जेब इत्यादि में रख लेते हैं तो यह शुभ ही शुभ माना जाता है। आप सभी इस तरह से प्रभु भक्ति में और उनके सरल से नियमों का पालन करें। महादेव अपनी पूजा के लिए चुनते हैं या महादेव किसी न किसी स्वरूप में, अगर आप कहीं जा रहे हैं, नंदी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, बहुत शुभता के स्वरूप में है, स्वप्न के माध्यम से दीपक में फूल या आपको कोई उपहार स्वरूप से महापुराण देकर जा रहा है या साधारण सरल तरीके से भगवान महादेव की कोई प्रतिमा फोटो मिल रही है, तो यह साक्षात महादेव मनोकामना पूर्ति की संकेत की ओर साक्षात जो है स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ओजस्व तेजस्व हो और आप भारी दुविधा में फंसे हैं ना, कोई व्यक्ति आ रहा और आपके कष्ट मिटा देता है, तो यह साक्षात महादेव के स्वरूप और महादेव के दूत के रूप में जाना जाता है। तो किसी न किसी स्वरूप में आपकी भक्ति का फल है। इन संकेतों से समझ जाएं कि महादेव आपके काम बना रहे हैं। मन जब विचलित हो, घोर बाधा आसपास हो रही हो, तो मन आपका प्रफुल्लित होकर बस एक आस की किरण होती है और कहीं ना कहीं वह काम बनता हुआ आपको दिख जाता है। आप बहुत दुविधा में हैं, परंतु कोई ऐसी राह मिल ही जाती है जो आपके जीवन को प्रशस्त कर रही है, तो यह साक्षात आपकी शिव भक्ति है। इन संकेतों से समझ जाएं कि जीवन में दुविधाएं आती हैं परंतु उभर जाते हैं, तो यह साक्षात महादेव ही हैं और आपकी ही भक्ति है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।